आपके शहर की गंदगी आपके जागने से पहले साफ कर देते हैं, ताकि आप अगले दिन अच्छे से साफ सफाई में चल सकें। अगर आप और हम आज इस मंच से एक और महान शख्सियत को मैं नमन करूंगी, वाल्मीकि दीना भाना जी को और वाल्मीकि ओम प्रकाश जी को, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर उस दर्द को, सदियों के दर्द को ये बता दिया कि किस तरह से हमने सदियों जूठन खाई, फिर भी हम बदनाम हो गए। तुम सबरी के बेर खाकर भी राम हो गए, हम सदियों से खा रहे जूठन, फिर भी बदनाम हो गए। तुम सबरी के खाकर झूठे बेर राम हो गए और पूजे गए, हम तो सदियों से खा रहे झूठन, फिर भी बदनाम हो गए और अपमानित कदम कदम होते रहे। तो आज वही बात कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ जो वकील साहब प्रशांत भूषण जी भी कहकर गए कि सरकारों के सामने आप आंख मिला करके अपने हक छीनने की हिम्मत रखिए, और उसके लिए आपको मास मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप जिस दिन इकट्ठे होकर के सारी जात बिरादरियां इकट्ठी होंगी, दलित जिनको बोला जाता है, जिनको डिप्राइव कहा जाता है, जिस दिन ये इकट्ठी होकर के कहने लगी कि बस बहुत हो गया, हम हर तरह से आपकी बात सुनते आए हैं, आपने चौथे वर्ण से निकालकर बाहर फेंका, हम हमारे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे से अपमानित होते आए, आज लोकतंत्र में तो कम से कम हमारा हक हमें दे दीजिए। हमारी सैलरी कम, उसके बावजूद हमारा अपमान भी कम, हमारा सम्मान भी कम, सॉरी, हमारी सैलरी कम, हमारा सम्मान कम, हमारे अधिकार कम, ये कब तक चलता रहेगा? कम और ज्यादा का खेल भाई, सदियों से तो चलाते आ रहे हो, आज भी तुमने वही व्यवस्था बनाकर बरकरार रखी है। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ। अभी मेरा 10-12 दिन पहले का अनुभव है। डीपीआरओ साहब के मैं ऑफिस में बैठी थी, मीटिंग थी छोटी सी हमारी, वो बता रहे थे कि एक ब्लॉक में लगभग 1000 सफाई मजदूरों की जरूरत है। 1000 ब्लॉक में समथिंग 1000 के करीब कुछ रही होगी, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 130 सफाई कर्मचारी अवेलेबल है उनके पास। प्रधानों का जमावड़ा था कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अब आप ये लगा लीजिए 1000 कर्मचारियों की नौकरी कितने लोगों से कराई जा रही है? सिर्फ 130 लोगों से। क्या इनकी हड्डी, रक्त, मांस, क्या इनमें दर्द नहीं होता है? क्या इनके अंदर, इनके खून में दर्द नहीं होता है? क्या इनके शरीर दुखता नहीं है? जो आप 1000 का काम केवल 150 लोगों से करवा रहे, बिल्कुल दुखता है। अगर मैं अभी कह रही हूँ, दिल्ली के ही अंदर हमने कुछ नहीं करना है। अगर हमारे सफाई कर्मचारी, हम लोग सिर्फ जब तक हम कह दें कि हम दिल्ली साफ ही नहीं करते, जाओ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, मुझे लगता है दिल्ली में सराहना आ जाएगी। लोग नाक बंद करके घरों से निकलेंगे और हमारी मांगे घर बैठे पूरी हो सकती हैं, लेकिन बस जरूरत है कि हमारी एकता, जो आह्वान यहाँ से हो, जो हमारे संगठनों से आह्वान हो, मैं फिर से एक आदमी उसको माने, उसको सम्मान करे, और लीडर के अंदर भी अपने समाज के प्रति ईमानदारी हो, उसके चरित्र में न्याय हो, वो न्याय की बात करे। आज यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए, आप ऐसे ही मास मूवमेंट की तैयारी करें, लोगों को तैयार करें। लोगों को पता होना चाहिए कि अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। कांवड़ यात्रा की लड़ाई बहुत लड़ी, हमने उससे कुछ मिला नहीं। अगर मुक्ति मिलेगी ना तो अधिकारों से मिलेगी, इस तरह के आंदोलनों से मिलेगी। अंदर बैठ कर प्लानिंग करिए, और दिल्ली आपकी है, दिल्ली की सफाई आप करते हैं तो समझ लीजिए कि जो आपके अधिकारों की सफाई करते हैं ना, आप उनकी सफाई जिस दिन छोड़ देंगे, वो यहाँ से सिर्फ गंदगी फैला सकते हैं, सफाई करना उनके बस की बात नहीं है। नाक बंद करके चलते हैं और उन्हीं लोगों से घृणा करते हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले लेकर गमछा और बिना किसी सिक्योरिटी के, जिसके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं होती है, सुबह उठ करके आपकी फेंकी हुई गंदगी को साफ करके आता है। उसको नमन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और उल्टा क्या है? उल्टा अपमान होता है। यहीं से अपनी बात को समाप्त करूंगी, और संचालक महोदय और शुक्ला जी, जितने भी इस सभा के आयोजक करता है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार, और इन चारों बहनों को मेरा नमन, जिन्होंने इस देश के लिए, एक सैनिक वो होता है सेना का सैनिक, और एक सैनिक ये होता है जो यहाँ पर हमारे जीवन की सुरक्षा करता है, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, और अपना स्वास्थ्य खो करके, अपनी जान दे करके आज आप बिना पति के जीवन जी रही है। मैं समझ सकती हूँ कि मैं महसूस कर रही हूँ इस चीज को कि आपने खोया है, और मैं समझती हूँ कि आगे कोई
लड़ाई न होए, इसके लिए हमारे जितने नेता मूवमेंट चलाने हम उनको सहयोग करेंगे और फिर सपोर्ट करेंगे जितना हमसे होगा। इसी के साथ जय भीम, जय वाल्मीकि।